हेलो पाइसिस। पाइसिस यानी मीन राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन चला हुआ है या फिर अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं, सेपरेशन में है, दूरियां बनी हुई हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी देखना अच्छा लगता है, अटैचमेंट फील होती है, जुड़ना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है 16 से लेकर 23 दिसंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि पाइसिस जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन चला हुआ है या ब्रेकअप में है, अपने पार्टनर उनकी बातें नहीं हो पा रही हैं, तो उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और उनके पार्टनर उनसे क्या चाहते हैं, उनके प्रति एक्शन क्या लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। इसके साथ हम एक क्वेश्चन और ऐड करेंगे जो आपका होगा और यूनिवर्स उसका आंसर देंगे। उसके बारे में बाद में बातें करते हैं। पहले चलिए देख लेते हैं जो आपके पार्टनर हैं वो आपके बारे में इसको लेकर, नो कांटेक्ट या सेपरेशन को लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, जिसकी वजह से रिश्ते में दूरियां बनी हुई है। तो पाइसिस के पर्सन पाइसिस के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। पाइसिस के पर्सन की करंट फीलिंग्स। पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो पाइसिस जो आपके पर्सन हैं उन्हें महसूस हो रहा है कि उन्हें एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए और एक बच्चे की एनर्जी की तरह एक नई एनर्जी, एक नई ताजगी के साथ उन्हें इस रिश्ते में अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना चाहिए। चाहे इसमें बाधाएं आए, रुकावटें आए, चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, चाहे अपनों के ही अगेंस्ट जाना पड़े, क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि ये रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अगर वो अब एक्शन नहीं लेंगे अपने लिए या अपने प्यार के लिए, अपनों के अगेंस्ट जाना पड़े, तो अगर उसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे तो वो इस रिश्ते को खो सकते हैं। ये रिश्ता उनके हाथ से जा सकता है। इसलिए उन्हें लग रहा है कि उन्हें माफी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ करते हुए धीरे धीरे करके आगे बढ़ जाना चाहिए, ताकि धीरे धीरे ही सही, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे ही सही लेकिन ये रिश्ता आगे बढ़े, इस रिश्ते में खुशियां आए और ये रिश्ता स्टेबल हो, कामयाब हो। तो इसलिए उन्होंने सोचा है, उन्होंने महसूस किया है कि एक दूसरे से माफी मांगते हुए वो आगे बढ़ेंगे और अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे और जो है इसमें धीरे धीरे करके एक्शन लेंगे। तो देख लेते हैं पाइसिस। पाइसिस यानी मीन राशि। देख लेते हैं जो आपके पार्टनर हैं, जो आप नो कांटेक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, तो आपके पार्टनर आपके लिए, आपसे क्या चाहते हैं। पाइसिस के पर्सन पाइसिस से क्या चाहते हैं देखते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। तो पाइसिस जो आपके पर्सन हैं वो बेसब्री से आपका वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि काफी एंजाइटी में है, काफी स्ट्रेस में है, काफी प्रॉब्लम में है। तो वो वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब आप उनकी तरफ आगे बढ़ेंगे, कब चीजों को सही करेंगे और कब रिश्ता ये ठीक होगा। कभी जब भी आपका कोई फोन कॉल आता है, कोई मैसेज आता है या डोरबेल बजती है, तो वो भागते हैं, दौड़ते हैं, दरवाजा खोलते हैं, लेकिन फिर से वही नेगेटिविटी, यही परेशानी, वही प्रॉब्लम बार बार आ रही है, जिसको लेकर वो काफी दुखी हैं।
काफी परेशान है, शायद वो आपका वेट कर रहे हैं और आप उसी तरह से आप अपने पार्टनर का वेट और इंतजार कर रहे हैं कि वो आपकी तरफ बढ़े और चीजों को सही कर दें, लेकिन कोई भी किसी की तरफ नहीं बढ़ पा रहा है। तो इस रिश्ते को लेकर वो कंफ्यूजन में है, दुविधा में है, शायद किसी और के साथ किसी और काम में बिजी है, अपना टाइम जो है अब स्पेंड कर रहे हैं, इन्वॉल्व है, ताकि उनकी जो नेगेटिव सिचुएशन है, जो परेशानी प्रॉब्लम्स है, वो खत्म हो सके। तो इसलिए रुक कर ठहर कर सोच विचार करके वो चाहते हैं कि रुक कर ठहर कर सोच विचार करके आप इसमें आगे बढ़े, इस कंफ्यूजन से इससे बाहर निकले और बजाय के परेशानी में रहने के, दुविधा में रहने के, इसमें धीरे धीरे करके आगे बढ़े और इसका हल और सॉल्यूशन निकाले। क्योंकि अगर वो नए रिश्ते की तरफ भी जाते हैं, नए प्यार की तरफ भी जाते हैं, तो वहां भी कंफ्यूजन हो सकती है, वहां भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए वो क्योंकि हर्ट दोनों हुए हैं, आप भी हर्ट हुए हैं, आपके पर्सन भी हर्ट हुए हैं, आप भी दुखी हैं, वो भी दुखी हैं, दोनों ही अंदर से चोटिल हैं, दोनों को ही जो है परेशानी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। तो इसलिए आपके पर्सन चाहते हैं कि वो इसमें स्टैंड ले, चाहे किसी की भी गलती है, और वो इसमें डटे रहे, क्योंकि और इस रिश्ते को एक मौका और दें, क्योंकि एक मौका ये रिश्ता और डिजर्व करता है। तो वो चाहते हैं कि इसमें स्टैंड ले, आगे बढ़े और इस रिश्ते को एक मौका कम से कम और दे। क्योंकि अगर वो सीधा नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ते हैं, तो वहां भी उनके साथ चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी हो सकती है, परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं। अब देख लेते हैं पाइसेस जो आपके पर्सन है, पाइसेस यानी मीन राशि, देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। पाइसेस के पर्सन पाइसेस से क्या चाहते हैं, देखते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द फूल एंड द चैरियट। पाइसेस जो आपके पर्सन है, वो चाहते हैं कि वो एकदम जंप ना लगाएं, बिना सोचे समझे जंप ना लगाएं, वो सोच विचार करके इसमें आगे बढ़े और इसमें जो है एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें। क्योंकि बिना रिस्क लिए लाइफ में क्या ही होता है, यानी कि लाइफ में कुछ नहीं होता, थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी पड़ेगी। क्योंकि जो आपके पार्टनर है वो अभी भी आपको सोलमेट मानते हैं, सोलमेट ऑफ काइंड मानते हैं, उनको लगता है कि दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, आप उन्हें काफी खूबसूरत लगते हैं, आपका जो काम करने का अंदाज है वो उनको बहुत पसंद आता है, वो महसूस करते हैं कि आप हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं। तो जो काम करने की एनर्जी है उनको बहुत पसंद आई, इसलिए वो चाहते हैं कि डेडिकेशन के साथ आगे बढ़े, कॉम्प्रोमाइज करें, कमिटमेंट वगैरह दें और इस रिश्ते को फिर से आगे बढ़ाएं। जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, बढ़ता चला जाता है जब तक वो मंजिल नहीं पा लेता। तो उसी डेडिकेशन के साथ वो इस रिश्ते में नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने का सोच रहे हैं और आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। क्योंकि वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम मिले और इस रिश्ते में फिर से खुशियां आए। तो इस तरह का वो एक्शन इसमें लेने वाले हैं, या फिर हो सकता है कि आप एक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। तो इसलिए अभी भी वो सिचुएशन में बने हुए हैं। वो ये एक्शन लेने से पहले उनको लग रहा है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, तो जांच पड़ताल करके ही उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, जल्दबाजी में आकर कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। इसलिए सोच विचार करके वो आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, एक्शन लेने का सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से पाइसेस के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। पाइसेस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है, देखते हैं। पाइसेस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है, तो देख लेते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स,
5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि इस रिश्ते में दोनों तरफ से काफी मनमुटाव चला हुआ है, काफी परेशानी, प्रॉब्लम्स है, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति बनी हुई है, काफी तू मैं, काफी झगड़ा, काफी वाद विवाद इसमें चला हुआ है। दोनों अपने अपने रास्ते जाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहा है, स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से घिरे हुए हैं, क्रॉस मार्ग पर हैं, ना तो रिश्ते को खत्म कर पा रहे हैं, ना तो रिश्ते को आगे बढ़ा पा रहे हैं। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि दिल और दिमाग से काम लीजिए। अगर खुद नहीं सोच पा रहे तो किसी की हेल्प लीजिए, किसी की मदद लीजिए और जो है नए सिरे से एक बिगिनिंग कीजिए, एक शुरुआत कीजिए, एक्शन लीजिए। और जो मनमुटाव चला हुआ है, भले ही आप आप आंख बंद करके उन पर भरोसा ना करें, यकीन ना करें, लेकिन थोड़ा सा भरोसा, थोड़ा सा यकीन करें, ताकि अगर आपस में बातें करते हैं तो आपसे धीरे धीरे करके आपसी मेल जोल बढ़ सकता है और काफी हद तक चीजों को सुलझाया जा सकता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर से और कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, दोनों एक दूसरे की बात से सहमत होंगे, ये डिसाइड करेंगे कि वो आगे बढ़ने के लिए रेडी है, रिश्ते को स्टेबल करने के लिए रेडी है, प्रिपेयर है, तो फिर से जो है ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम आ सकता है, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली आ सकती है और फिर से जो है काफी हद तक रिश्तों को सही किया जा सकता है। और यूनिवर्स ये भी मैसेज दे रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि रिश्ता स्टेबल होगा, कामयाब होगा, तो ही आप आगे बढ़िए, और जिन लोगों को लगता है कि वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इस रिश्ते में काफी स्ट्रेस है, काफी परेशानी है, तो क्रॉस मार्ग पर मत रहिए, आप जो है डाइवोर्स लीजिए। और अगर आपके लाइफ में कोई नई अपॉर्चुनिटी है, नया पर्सन है, तो वहां उधर आप रुझान कर सकते हैं, उसकी तरफ बढ़ सकते हैं, लेकिन रिश्ते को लटका कर मत रखिए। ऐसा यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आप कोशिश करेंगे तो काफी हद तक रिश्ते को सुधारा जा सकता है। पूरी तरह से तो नहीं बात बन पाएगी, लेकिन काफी हद तक सुधार हो सकता है, फिर से रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है और रिश्ते को स्टेबल और कामयाब किया जा सकता है। तो चलिए देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से देखेंगे कि आपका जो भी एक क्वेश्चन होगा उसका यूनिवर्स ही आंसर देंगे। उसके लिए आपको 15 सेकंड का समय दिया जाएगा। आप दिल और दिमाग से, यानी कि अपनी अंतर आत्मा से सोचिए, अपने आप को हील कीजिए और आंखें मूंद कर बैठ जाइए और दिल से सोचिए कि आपका क्या क्वेश्चन है। यूनिवर्स ही उसका आंसर देंगे। इसके लिए आपको 15 सेकंड का समय दिया जाएगा। अगर आप 15 सेकंड में नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय लीजिए और जब आपको लगे कि आप क्वेश्चन समझ चुके हैं तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जान लीजिए। तो अभी आपका जो है समय खत्म हुआ और आपके क्वेश्चन, जो भी आपका क्वेश्चन रहा है उसका जवाब ये रहा आपके सामने। आपके क्वेश्चन का जवाब ये रहा। जिस चीज के लिए भी आप इसे देख रहे हैं आप उसी से अटैच कर सकते हैं। रिकवरी, ये हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, जॉब बिजनेस से हो सकता है, और जो है ये नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप किस उससे हो सकता है। जिस चीज के लिए भी आपका क्वेश्चन है उसी के लिए इसमें ये यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं, आपका जो क्वेश्चन था उसका आंसर आता है रिकवरी होगी, यानी कि आपके काम में, आपकी चीजों में सुधार होगा। अगर हेल्थ बिगड़ी हुई थी, हेल्थ के लिए आपका क्वेश्चन था, तो पूरी तरह से तो ठीक नहीं हो सकता, लेकिन पहले से बेटर हो सकता है। तो चीजें गुड से बेटर होंगी, चाहे वो लव लाइफ के लिए है या नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन के लिए है या फिर हेल्थ वेल्थ के लिए है। जिस चीज के लिए भी आपका क्वेश्चन था तो वहां आपको अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत करेंगे, तो आपको उस चीज में सुधार देखने को मिलेगा, रिकवरी होगी। 100% ये नहीं है कि आपका काम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आगे जरूर बढ़ेगा, उसमें आपको फायदा जरूर होगा। एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत हो सकती है और वही चीज आगे जाकर आपको खुशहाल कर सकती है।
तो रिकवरी के काफी अच्छे चांसेस दिखाई दे रहे हैं जो आप चाहते थे। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपके फेवर में आपका यस की तरफ ये जो है क्वेश्चन आपका अप्लाई होता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहे, खुश रहे, आबाद रहे। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।